Welcome in Pawan Math classes. In last lecture, I was discussing about the concept of circles. मैंने आपको सर्कल्स की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था. सर्कल बेसिकली क्या होता है, इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और सर्कल की इक्वेशंस हम कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और आई थिंक एक प्रॉब्लम करा के दिया था, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसका सेंटर एंड रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आज हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आज हमारा टारगेट होगा कि हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. कुछ सिचुएशंस हमें प्रोवाइड करेगा ये, और उनको फॉलो करते हुए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम इसने दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर एट 1, -2 एंड रेडियस इज 3 यूनिट. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सेंटर दे रखा है 1 एंड -2 पर. फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, क्या होगा आपका, क्या इंटेंशन होगा इसे करने का. ये एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन निकालनी है. सेंटर इसने बता रखा है 1, -2 है एंड रेडियस इज़ 3 यूनिट, और ये जो रेडियस है वो अपनी दे रखी है 3 यूनिट. तो आपके पास दोनों मेथड है, जो भी मेथड आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं. हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. M1 आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल ये होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. सेंटर क्या कहलाता है, h के. रेडियस तो दे ही रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए. तो यहाँ से ये आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बहुत अच्छा है. माइनस का 2x + 1 y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 9. तो ये प्रॉब्लम आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y 1 और 5. तो ये बच जाएगा माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है. अगर इसने हमें सेंटर भी दिया हुआ है एंड रेडियस भी दी हुई है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे. x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. h की जगह पर आपने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, k की जगह पर -2 सब्सटीट्यूट किया. एक सिंपल सी कैलकुलेशन की है और आपका आंसर आ गया है. करेक्ट. अगर आप इसी को जर्नल इक्वेशन की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप जर्नल वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं. जनरली हम ये दो फॉर्म बहुत यूज़ करते हैं. NCERT में तो यही वाली फॉर्म इन्होंने यूज़ की है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. इसी पर ही अपने आप को कंसंट्रेट कराए हुए हैं. ठीक है. तो दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, आपको हमने बताया था इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. उस सिचुएशन में आपका सेंटर, आपको ध्यान होगा मैंने कितना बताया था, सेंटर बताया था माइनस का g एंड माइनस का f है. तो आप इमीडिएटली यहाँ से लिखो माइनस का g इज इक्वल टू 1 एंड माइनस का f इज़ -2. तो g की वैल्यू तो अपनी -1 आ जाएगी एंड f की वैल्यू 2 आ जाएगी. करेक्ट. अब c की वैल्यू हमें और चाहिए. तो आपको बताया था मैंने r इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा. g स्क्वायर मीन्स 1, f स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस का c. तो ये आपका कितना आ गया निकल करके, यहाँ रहा है 9
माइनस का मतलब c इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो रिक्वायर्ड सर्कल इज, जो आपका रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x, 2g की वैल्यू -1 है तो माइनस का 2x प्लस का 4y एंड माइनस का प्लस का c आता है बट ये माइनस का आ गया तो इज इक्वल टू 4। तो आप चाहे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इवेलुएट कीजिए। अदरवाइज आप सीधा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व करें। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। आई थिंक आपको 100% प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। हमेशा हमारी दो ही रिक्वायरमेंट होती है कि इसका सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। अब इसी के लिए ये डिफरेंट कैटेगरी की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा। सेंटर एंड रेडियस निकालने के लिए ये हमें डिफरेंट कैटेगरी की इंफॉर्मेशन देता रहेगा और उनको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे यही आपको यहाँ देखना है। सेकेंड प्रॉब्लम, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स अलोंग x माइनस वाई माइनस 9 इज 0, डायमीटर लाई अलोंग, डायमीटर लाई करते हैं किसके अलोंग लाई करते हैं, x माइनस वाई माइनस 9 इज 0 एंड दिस, एंड एरिया दिया हुआ है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा सर्कल है, दो डायमीटर दिए हुए, एक ये है और एक ये है, पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। डायमीटर्स का ये मान लिया मैंने D1 डायमीटर है, ये D2 डायमीटर है। डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो सेंटर तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें तो मिल जाएगा। इसकी एरिया दे रखी है तो वहाँ से हम रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो D1 पहले वाला डायमीटर है वो कितना है, x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड डायमीटर है x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 7। ये सेकेंड डायमीटर है। फटाक से इनको आप सॉल्व कीजिए, सबट्रैक्ट किया तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस का 2, दिस इज़ 9, तो x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। देयरफॉर जो आपका सेंटर है इस सर्कल का, सेंटर मस्ट बी 11,2। एक तो काम ख़त्म हो गया, एच के मिल गया। अब बारी आती है रेडियस की। तो आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया इन्होंने दे रखा है 77, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू में आर स्क्वायर। 11 से कट करो, 11 2 जा एंड 11 7 जा। तो यहाँ से 11 से हमने कट किया तो ये अब कितना आ गया, 49/2, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई 11 से कट कर दिया, 11 2 जा 11 7 जा, तो ये 7 7 49, आर स्क्वायर भी आ गया। आर स्क्वायर है, सेंटर है, सेंटर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एच के। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49/2। अगर आप सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तब भी ठीक है, कर दीजिए, कौन सा बहुत काम लगेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4, दिस इज़ 49/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तो मेन ये है कि आपके अंदर थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, आपको सेंटर एंड रेडियस कैसे पता लगेगा, इसी पर आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देख लिया है।
सेंटर लाइज, वो डायमीटर्स लाई अलोंग दीज टू लाइंस, तो डायमीटर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा सेंटर कहलाता है। फटाफट दोनों को सॉल्व किया, सेंटर आ गया। और रेडियस के लिए इसने एरिया प्रोवाइड कर दी थी। भाई देखो डायरेक्ट तो पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी इन्फॉर्मेशन, अब आप ये भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा ये। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने आपको सीधा सीधा सेंटर दे दिया था और रेडियस दे दी थी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। इसलिए दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए किस किस चीज़ की नीड होती है। तो वो आपको पता लग गया है कि एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अब हम सेंटर एंड रेडियस आपको एक भी प्रॉब्लम में डायरेक्ट नहीं देंगे। हर क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थिंक ही करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे सेंटर एंड रेडियस। करेक्ट। अब आप थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है हुज रेडियस इज 5 यूनिट। रेडियस 5 यूनिट है। सेंटर के बारे में क्लू छोड़ा है कि इसने सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। और एक और क्लू दे रहा है कि सेंटर एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो सेंटर सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, इसका तो कोई यूज़ तो है नहीं फार्मूले में, बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर इसका एप्लीकेशन होगा। पहले फिगर बना लेते हैं। अगर फिगर बना लेंगे पहले आप तो कुछ थिंक करने में कामयाब हो जाएंगे। ये आपने सपोज सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर लाई करा दीजिए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ हमने सेंटर लाई करा दिया। एक 2,3 पॉइंट से ये सर्कल पास होता है, इसको आपस में मिला दिया, तो ये रेडियस कहलाएगा। ये 5 यूनिट है। इसकी इक्वेशन हमें निकाल के देनी है। भाई आर तो है हमारे पास, एच कॉमा के नहीं है। सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, तो आप लिखेंगे सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर सेंटर कैन बी, सेंटर बी कितना होगा, h, 0। रेडियस 5 यूनिट दे रखी है। मान लिया हमने ये पॉइंट अपना P है, तो जो CP है, CP बेटा किसके बराबर है, R के बराबर ही तो है। CP की वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आती है कैलकुलेट करनी, h-2 स्क्वायर प्लस 0 - 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा h-2 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से h-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो h-2 की वैल्यू ±4। हमने नहीं ओपन किया, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो फटाफट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से h की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 4 + 2 होगी और दूसरी वैल्यू आपकी -4 + 2 होगी। तो h की वैल्यू आ जाएगी 6 और -2। देयरफॉर सेंटर, जो सेंटर वाली प्रॉब्लम थी वो अपनी ख़त्म हो गई। 6 0 है और आपका -2g है, 2 0 है। वो तो पता ही है। रेडियस लिख दो आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल भी ये क्या हो जाएगी, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और सेकंड वाली रहेगी x + 2 स्क्वायर प्लस सीधा सीधा y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 12x, ये 36 हैं और 25 आएंगे तो 11 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। और सेकंड वाली इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4x, इधर से 4 आएगा और वहाँ से 25, तो माइनस का 21, दिस इज़ 0। या तो ये होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल या ये होगी। तो यहाँ इसने एक सिंपल सी बात आपसे जानने की कोशिश की थी कि अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करा दिया जाए और एक पॉइंट सर्कल पे दे दिया जाए, रेडियस भी पता हो, तो आप सेंटर कैलकुलेट कैसे करेंगे। बस हमारा जो टोटल टारगेट है वो एक ही है कि एनी हाउ वी वांट सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस मिल जाता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम आते हैं 4th प्रॉब्लम पर।
फोर्थ प्रॉब्लम हमारी क्या है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 10। मतलब एक्स एक्सिस को ये 10 पे टच करता है, ठीक है, एंड पासिस थ्रू, और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या है 2,3 है। इस सिचुएशन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देनी है। तो हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, यही हमारा एक टारगेट है। अगर ये हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी हमें। देखते हैं क्या किया जाए भाई। जब तक फिगर नहीं होगा अपने पास तब तक तो हम कुछ नहीं सोच पाएंगे, पहले फिगर ज़रूरी है। सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट 1,0। ये बनाया हमने एक सर्कल। अब ये बाई को कट करता है या नहीं करता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, बट हमने ये बना दिया। टच करता है एक्स एक्सिस को, कहाँ टच करता है 10 पर। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, करेक्ट। एंड क्या कहता है, पासिस थ्रू 2,3, और ये एक पॉइंट से पास भी हो जाता है। किस पॉइंट से पास होता है 2,3 पॉइंट से पास होता है। अपने पास सेंटर की प्रॉब्लम है, सेंटर नहीं पता है। ये पॉइंट हमने मान लिया है, ये पी इसने दिया हुआ है, ये पॉइंट हमने मान लिया है नहीं, ये पी दिया हुआ है इसने, और ये इसने ए बोला है, तो हम वही लिखेंगे। हमारे पास ना रेडियस है और ना ही सेंटर है, कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे क्या किया जाए जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकें। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है छोटी क्लासेस में कि रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये 100% सी पी क्या है, सी पी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स या पी एक्स, जो भी लिखना चाहें, ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 1 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज़ 1। बाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ नहीं पता कर सकते हैं। लेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिस इज इक्वल टू के। देयरफॉर सेंटर, हमारा सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा 1, के। अब जब सेंटर हमने अपना कर लिया है कैलकुलेट 1, के, तो फिर हम आगे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और भी है, एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1, क्या आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर आपकी रेडियस कितनी होगी, कैन यू कैलकुलेट रेडियस। ये जो सी पी है ये रेडियस ही तो है। सी पी इज इक्वल टू, ऑल्सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का रेडियस भी है तो ये के आ गया। अब आप यूज़ कीजिए सी ए, सी ए इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस ही तो कहलाएगी भाई। सी ए की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस के - 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, ये तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये अभी फ़िलहाल के - 3 का स्क्वायर ही लिखा, एंड ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो 1 + के स्क्वायर -6k + 9, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर हमने कट कर दिया, तो 10 इज इक्वल टू आ गया 6k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 5/3। तो इसका मतलब जो सेंटर है वो कितना हो गया, सेंटर हो गया 1, 5/3। रेडियस हमें चाहिए थी, रेडियस कितनी हो गई अपनी, k है, k की वैल्यू 5/3। तो हमने सेंटर भी कैलकुलेट कर लिया है एंड रेडियस भी कैलकुलेट कर ली है। सेंटर एंड रेडियस अगर हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने में तो कोई हेजिटेशन ही नहीं है। अब आप लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या हो जाएगी, x - 1 होल स्क्वायर बाई
5/3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5/3 होल स्क्वायर। अब आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप यही छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम कुछ आगे के प्रॉब्लम भी देखेंगे कि किस कैटेगरी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस बेटा, हम उसी के कंटिन्यूशन में हमने अगेन आपके लिए 4 क्वेश्चंस रखे हैं। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालना है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रेडियस देगा और ना ही सेंटर देगा, या कुछ एक दे देगा एक नहीं देगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या रखा है हमने यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट। भैया जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक तो सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती हैं। सर्कल दोनों ही एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है जी, ये है। एंड रेडियस दे रखी है इसकी 5 यूनिट। थोड़ा सा आप थिंक करेंगे कोऑर्डिनेट के बेसिक्स को तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। ये सेंटर है, आपको पता है रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। ये क्या होगा आपका, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ सेंटर हो जाएगा H, K, लेकिन इसने कितना बताया है, ये 5 और ये भी 5, रेडियस 5 है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो आपका सेंटर ही बता दिया इसने, सेंटर H, K है, बट यहाँ पर ये 5,5 हो जाएगा। एंड रेडियस तो बड़े आराम से आपको पता ही है 5। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कैलकुलेट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल अब कुछ है ही नहीं भाई, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके देखो, 11th के बच्चे की इतनी अच्छी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए भाई कि छोटी मोटी कैलकुलेशन वो डायरेक्ट सॉल्व कर दे। पहले का स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, 25 से 25 कट हो जाएगा, एक बचेगा। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इज 0। ख़त्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा झंझट नहीं थी बस थोड़ा सा आपको सिंसियरली ये पता होना चाहिए था कि ये टेंजेंट है बेसिकली और ये रेडियस है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, और ये होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के है, के भी 5 है और एच भी 5 है, तो एच के मिल गया, रेडियस तो पहले इसने बता रखा है, काम ख़त्म अपना है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए। सेकेंड प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें एक सर्कल निकालना है विच टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों ही एक्सिस को टच करता है, एंड ए लाइन, एक लाइन को भी टच करता है, एंड सर्कल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब पहले वाला जो अभी हमने फिफ्थ किया थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें दोनों एक्सिस को टच करता था, और दोनों एक्सिस को टच करने के साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, और रेडियस गिवन थी, इसमें इसने रेडियस आपको नहीं दी है, और अब की बार फर्स्ट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया है हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे हम। प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता अपने पास होगा सॉल्व करने का। ये भाई थर्ड क्वाड्रेंट बनाया मैंने, एक्स वाई, ये होगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। सर्कल हमारा क्या हो रहा है, दोनों ही एक्सिस को टच करता है, तो इस कैटेगरी से हमने बना दिया सर्कल, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। इसके बाद ये क्या करता है, एक लाइन को भी टच करता है। चलो पहले तो ये देखते हैं, ये कोई डिस्टेंस होगी इसकी, और ये भी कोई डिस्टेंस होगी। हमने मान लिया ये इसका r डिस्टेंस है, तो ये भी r होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो यहाँ पर सेंटर आपका आ जाएगा -r एंड -r।
इसके बाद ये सर्कल क्या करता है, एक लाइन को भी टच करता है, बस एट रैंडम ऐसे ही कोई लाइन बना दीजिए, अब ख़त्म हो गई बात। सपोज आपको कन्वीनियंट लगती है यहाँ पर, वैसे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो इस कैटेगरी से लाइन बननी चाहिए, लेकिन आप कैसा भी बना दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपने लाइन बना दी, इसको भी टच करता है, तो ये जो है जहाँ पर भी टच करेगा तो इसकी ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ही तो होगी, ये रेडियस होगी। लाइन की इक्वेशन आपको पता है, 3x माइनस का 4y प्लस का 8 दिस इज इक्वल टू 0। तो मान लिया सेंटर C है, ये पॉइंट अपना B है, ये पॉइंट हमने माना था B है, और ये पॉइंट हमने माना था A है। तो हमने फिगर से बहुत कुछ निकाल दिया है। यहाँ पर हम अपना इस सर्कल का सेंटर लिखने में कामयाब हो जाते हैं। सेंटर है अपना -r एंड -r, और जो रेडियस है वो हमने r मान ली है। अगर हमने रेडियस इसकी r मान ली है तो सेंटर हो जाएगा -r। अब इस प्रॉब्लम से आप बड़े आराम से कह सकते हैं CP इज इक्वल टू रेडियस। CP एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, अभी रिसेंटली आपने स्ट्रेट लाइन किया था, ax डैश b बाई डैश प्लस c ओवर कितना होता था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपने डिस्टेंस सीखी थी एक पॉइंट की। यहाँ x डैश y डैश माइनस r है और लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज 0, तो CP की वैल्यू होगी मॉड ऑफ 3 इंटू माइनस r माइनस का 4 इंटू माइनस r प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r। सॉल्व करते हैं हम, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 3r एंड प्लस का 4r एंड प्लस का 8 डिवाइडेड बाई, ये तो अलग करो ना, 5, दिस इज इक्वल टू r। अगली लाइन में ये 5 हटा दीजिए भाई, यहाँ 5 लिख दीजिए, एक लाइन बच जाएगी, तो ये हमने हटा दिया ये डिनोमिनेटर का साइन। अब आपको लीनियर इनइक्वेशन से थोड़ा एक लाइन और लिख लेते हैं, तब लीनियर इनइक्वेशन को लाते हैं। ये हो जाएगा r प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 5r। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर मॉड ऑफ x दिस इज इक्वल टू a होता है तो हमेशा x की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस a होती है। इसी को यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ से r प्लस 8 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5r, तो यहाँ से आ जाएगा r प्लस 8 इज इक्वल टू 5r और r प्लस 8 दिस इज इक्वल टू माइनस का 5r। यहाँ से 4r इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3। ये नॉट पॉसिबल, क्यों भाई, क्योंकि r जो है ग्रेटर देन 0, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो r ग्रेटर देन 0 है, तो रेडियस इसकी 2 आ गई। अब अगर रेडियस 2 आ गई तो आप मुझे बताएंगे सेंटर कितना होगा। सेंटर क्या लिखा था मैंने, r, r, तो जो रेडियस हमने r से लिख रखा था उसको हटा करके यहाँ हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये वैल्यू 2 आ गई। अब जो सेंटर मैंने -r लिख रखा था इसको भी हटा करके इसकी वैल्यू ही डाल देते हैं, ये -2 एंड -2 हो गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, तो बड़े प्यार से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल अपना लिख सकते हैं, कहीं कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल लिख दो ओनली, चल जाएगा, नहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दीजिए भैया, x प्लस 2 x माइनस h एंड y प्लस 2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तब भी ठीक है, नंबर तो मिलेगा ही, +4 दिस इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा है थोड़ा सा इसने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन अगर ये थोड़ा आगे भागता है तो हम इससे और आगे निकल जाते हैं। हमें सोचने की एक भगवान ने बहुत अच्छी गिफ्ट दे रखी है, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। एक हमारे पास भगवान का वरदान है कि हम थिंक कर सकते हैं। सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही तो है इस दुनिया में भाई, जिसके अंदर थिंकिंग पावर है, तो जो भी सिचुएशंस दी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। यही तो एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो भी सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो
हमारा 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 7th फिर कुछ ये नया, अरे ये नया देता रहेगा और हम नया नया सोचते रहेंगे भाई, इसने कुछ फिर नया काम किया है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, चलो एक बला तो टली, सेंटर सीधा सीधा दे रखा है। एंड विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन दिस लाइन। अब एक लाइन है, एक लाइन का जो सेगमेंट है सर्कल के अंदर लाई करता है वो 6 यूनिट के बराबर है। मतलब हमें इसने फिर बेवकूफ़ बनाया, रेडियस नहीं दिया है। कहीं ना कहीं तो ये हमें फंसाने की कोशिश करता ही है भैया। चल कर ले भाई, कितना फंसाएगा, हम भी निकलते हैं उससे। ये कोई लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस का 5y प्लस का 18 दिस इज इक्वल टू 0। सेंटर हमें बता रखा है कितना है इनका, 3,-1 है। ये इसका सेगमेंट है ए बी कॉर्ड। ये यहाँ इसने बता दी है ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट, ये 6 यूनिट के बराबर है। इसकी इक्वेशन निकालिए, केवल आर चाहिए, बाकी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आर ही चाहिए। निकालते हैं ना। हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ किया है ए बी पर। आपको पता है सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, वो हमेशा इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नहीं अगर आता है तो 1 मिनट का काम है यार, इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, ये दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। CPCT से AM इज इक्वल टू MB लिख देना। तो आपने क्या किया है, ड्रॉ OM, चलो वो C रखते हैं, सेंटर को ज़्यादा बेटर होगा, CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये रहा जी। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका आ जाएगा AM दिस इज इक्वल टू MB एंड दिस इज इक्वल टू 3, टोटल 6 है। चाहिए रेडियस, कोई बात नहीं, ये ज्वाइन कर लो भाई। तो यहाँ से आपको दिख रहा है CA स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये रहा। अब आपके पास CM नहीं है भैया, CM नहीं है, कोई बात नहीं, CM भी आ जाएगा। CM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 5 × माइनस का 1 प्लस का 18 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 18 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 29। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 29। CM आ गया। अगर CM आ गया तो फिर CA मिल जाना चाहिए। CA का स्क्वायर AM का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 29 रूट ऑफ 29। तो जो CA स्क्वायर है वो आ गया हमारा 938। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ऑफ 38। भाई 29 और 8 9 कितना हो जाएगा, 38 ही हो जाएगा। R की वैल्यू मिल गई, सेंटर पहले से पता है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल भी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 38। सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड ही लिखता हूँ मैं, x² + y², क्योंकि मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि 11th के बच्चे को थोड़ा इतना आना चाहिए। 9 × 1 10 माइनस का 28 दिस इज 0। x² y², इसमें से -6 आएगा, इसमें से 2y आएगा, 9 और 1 10, 38 इधर लाएंगे तो माइनस का 28 बचेगा। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू डू 7। तब स्टार्टिंग में पता नहीं क्या लग रहा था, क्या क्या दे रखा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा हमने फिगर बनाने की कोशिश की, क्वेश्चन समझने की कोशिश की, क्या प्रोवाइड किया, क्या करना है, तो हम कैपेबल हैं करने में। भाई थोड़ा सा आप फिगर बनाइए और सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, भागिए मत सिचुएशन से। अगर आप भागेंगे, मैथ्स में ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इससे 5 मीटर की डिस्टेंस बनाएंगे तो ये पक्का आपसे 10 मीटर की डिस्टेंस बना लेगा, और आप इसके 5 मीटर क्लोज जाएंगे तो ये 10 मीटर आपके क्लोज आ जाएगा। मतलब इसका रिपल्सन पावर और अट्रैक्शन पावर दोनों ही ज़बरदस्त है। आप दूरी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत दूर जाएगा,
और इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये ज़बरदस्त तरीके से आपको अट्रैक्ट करेगा। तो सिचुएशंस को समझिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कहीं समस्या नहीं आनी है। अब लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसा दे रखा है कि आपको केवल एक फार्मूला चेक हो जाए। हमने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच एंड्स ऑफ डायमीटर। एक सिचुएशन हमने बताई थी, अगर एंड्स ऑफ डायमीटर होते हैं तो हम सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, थोड़ा मेथड भी बताया था कैसे निकालते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये बना दिया मैंने सर्कल, ये एक डायमीटर बना दिया, सेंटर से पास हो रहा है, ये ए है और बी है। एंड्स ऑफ डायमीटर्स के क्या दे रखे हैं, 1 0 एंड 2 1। वैसे तो बच्चे को फार्मूला आता है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आता है भैया तो एक जनरल पॉइंट इस पे ले लेना, x, y, इसको ज्वाइन कर देना और इसको ज्वाइन कर देना, ये एंगल 90 दिखे देना, एंगल इन सेमी सर्कल है, तो सीधा आपका इक्वेशन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ PA मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ PB, दिस इज इक्वल टू -1 से आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको फार्मूला लिखाया था। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या बताई थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई थी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। अगर कन्फ्यूज़न है तो कर लीजिए ना, ये रहा अपना x1 y1 और ये रहा अपना x2 y2 भाई। तो देखो स्लोप कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालो पहले, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। दूसरा कितना होगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हुआ y माइनस y1 y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 विद नेगेटिव साइन। x माइनस x2 इसको इधर दे दो तो RHS तो 0 ही आ जाएगी भाई। बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 y माइनस 0 इंटू y माइनस 1, इट इज़ 0। पहले वाला आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 2 आता होगा आपको डायरेक्ट करना, वाई स्क्वेयर माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो यू विल हैव एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज़ आवर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो कुल मिला के हमने आज इस कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। आपने ये मेथड बहुत अच्छे से देख लिया है, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए हैं। अगले क्लास में हम इसी के कंटिन्यूशन में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आपके लिए और रखेंगे। थैंक यू बेटा।